तो क्या हाल है भाई? खेल ली ना होली, लगा लिए कलर? मेरे भी कलर पोत के गए हैं, इतनी जलन मच रही है ना मेरे को भाई। बट कोई नहीं, सब कुछ गया तेल लेने। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई नेशनल इनकम। ठीक है, सबको दिक्कत आ रही होगी, नेशनल इनकम के आंसर ही मैच नहीं कर रहे होंगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कहां से किधर, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, डी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार ऊपर ऊपर से बताने वाला हूं, ठीक है, कि हमारे भाई चैप्टर में क्या है और क्या क्या जरूरी है। सिर्फ जरूरी जरूरी चीजें बताऊंगा। 15 से 20 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा भाई। दो एक मेथड तो बिल्कुल खत्म कर लेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से भाई। हमारे पास क्या, हमारे चैप्टर का नाम है भाई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है भाई? ये वो फाइनल वैल्यू है आपके गुड्स एंड सर्विसेज की, जो आपने पूरे एंटायर वर्ल्ड से क्या किए हैं, करे हैं भाई, कमाए। ठीक है, तो ये वो मनी वैल्यू है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको क्या है, मिले हैं। ठीक है, बेसिकली जिनकी फाइनल वैल्यू आपने निकाली है, ये नेशनल इनकम है। क्लियर? अब देखा जाए, इसे निकालने के लिए कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी चीज अगर ग्रॉस में, ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से अभी हमारा डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज अगर ग्रॉस में दी होती है ना, इट मींस उसमें अभी भी कोई चेंज हटाया नहीं गया है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक फिक्स असेट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, 1 साल बाद भी मैं उस फिक्स असेट की वैल्यू कितना लिख रहा हूं, 1 लाख लिख रहा हूं, बट ऐसा थोड़ी होता है, उसमें से कुछ तो वैल्यू कम हुई होगी ना उसकी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये जो मैं यहां से माइनस करके दिखाऊंगा, ये होता है डेप्रीशिएशन। और ये जो वैल्यू अब निकलेगी इसकी, अगर 70,000 भी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी नेट वैल्यू होगी। तो हमने ये पता किया भाई, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं। तो इतना याद रखना कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, एमपी। एमपी से एफसी पे जाने के लिए यहां पे भी एरो लगा देता हूं, वाइस वर्सा चलता है ये सब कुछ, क्योंकि अगर मैं नेट से ग्रॉस पे आऊंगा तो डेप क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। क्लियर? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस। फिर है आपके पास मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू क्या है भाई? मार्केट वैल्यू का मतलब होता है जब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कह के अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करवाया, तो उस टाइम फैक्ट्री में रखा हुआ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो होता है उसकी फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है। क्लियर? लेकिन अब मुझे उसे रखे थोड़ी रहने देना, उसे तो मार्केट में भी लाना है। ठीक है, तो मार्केट में जब मैं उसे लेके आता हूं तो उसके लिए कुछ टैक्सेस को मुझे पे करना पड़ता है। ठीक है, जिनमें से एक क्या है, मेरे पास जीएसटी भी है। ठीक है, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखा जाए एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एनआईटी प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो यहां एफसी से एमपी पे आने के लिए हमने कर लिया भाई एनआईटी प्लस। ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। उसके बाद एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे क्या, एनआईटी। क्या कर लेंगे, माइनस एनआईटी। ठीक है, क्योंकि अगर वापस से मुझे वहीं जाना है, ठीक है, तो मैं उसमें से एनआईटी हटाऊंगा और मैं चला जाऊंगा फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर? अब हमारे पास और क्या चीज आती है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। कहां जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, ठीक है, अब ये नेशनल क्या है, ये बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो डोमेस्टिक अगर आप अपने देश से, अपने देश के अंदर से बाहर के पूरे ओवरऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी सब कुछ निकालना चाहते हो, तो आप क्या कर लोगे, एनएफआईए प्लस कर लोगे। क्या कर लोगे? एनएफआईए प्लस कर लोगे। ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या कर लेंगे, एनएफआईए माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एनएफआईए माइनस कर लेंगे। अब ये एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम में से टू हटा दो। ठीक है, एनएफआईए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फीटा माइनस फीफा, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो फीफा माइनस फीटा आ गया आपके पास। तो ये चीजें आप एक बार नोट कर लो, ये आपके लिए थोड़ी सी जरूरी है। मैं हट रहा हूं जरा यहां से, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे कि भाई हमारे पास नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या क्या है। ठीक है, एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं इन सब चीजों को निकालने के लिए। बट ये चीजें याद रखना, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप माइनस, इससे इस पे जाने के लिए ये माइनस, ये दोबारा नहीं बताऊंगा इसमें, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास। अब इसके एग्रीगेट लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, 4 डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स है, 4 डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स है, और 4 किसके, नेशनल के एग्रीगेट्स है। 4 हैं नेशनल के एग्रीगेट्स।
ठीक है, अब यहां पे क्या है भाई, सबसे पहले हमारे पास आएगा भाई जीएनपी एट एमपी, क्या आ गया, जीएनपी एट एमपी आ गया। उसके बाद आएगा हमारे पास जीएनपी एट एफसी, क्लियर, जीएनपी एट एफसी आ गया। फिर आता है हमारे पास जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, और लास्ट हमारे पास एनडीपी एट एमपी, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी। ये हमारी है डोमेस्टिक इनकम, क्या है हमारी ये डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब ये सारे क्या है, डोमेस्टिक के एग्रीगेटर। कैसे पहचाना मैंने डोमेस्टिक के, यहां देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जीडीपी, यहां पे भी हम लिख लेते हैं भाई जीडीपी एट एमपी, यहां पे भी क्या लिखेंगे हम, जीडीपी एट एफसी। तो हर जगह जहां जहां डी आ रहा है भाई, वो आपके लिए क्या है, डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स है। क्लियर है ये चीज, तो ये डोमेस्टिक के 4 हो गए। यहां देखते हैं, यहां पे आएगा सबसे पहले जीएनपी एट एमपी, फिर आएगा जीएनपी एट एफसी, फिर आता है आपके पास एनडीपी एट, क्या आएगा, एनएनपी एट एमपी, और लास्ट में आता है एनएनपी एट एफसी। ये आपकी क्या है, नेशनल इनकम है, इसको नेशनल इनकम से बुलाते हैं भाई। क्लियर है ये चीज, ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया। चलो आगे देखते हैं भाई, अगर इनकी डिफाइन लिखने को आ जाती है तो ये क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसकी डिफाइन कैसे लिखोगे, कई बार आ भी जाती है कि इट रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर और एन ईयर। ठीक है, या तो एक साल के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, अगर मैंने वो क्या कहते हैं, सॉरी मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमपी का यूज हुआ है, और एमपी में क्या आता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ग्रॉस वाली हो गई। अब अगर मैं यहां पे बात करूं जीएनपी एट एमपी की, ठीक है, तो ये क्या है, इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुए, सबको मिला के जो बनेगा वो आपकी क्या बनेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास जीडीपी एट एफसी है, जीएनपी एट एफसी है। अब इन दोनों को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखा जाए, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी से किधर जाना है, मुझे जीडीपी एट एफसी पे जाना है, किधर जाना है, जीडीपी एट एफसी पे जाना है। अब इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करो, जी यहां पे भी है, यहां पे भी है, डी यहां पे भी है, इधर भी है, पी भी यहां पे है, यहां पे भी है, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए, ठीक है, मार्केट वैल्यू में क्या ऐड हो जाता है, एनआईटी ऐड हो जाता है। तो अगर मैं वापस उस पे जाऊंगा तो क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा एनआईटी, क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा एनआईटी। क्लियर, एक और देखते हैं। अब देखो यहां दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी से मैं जा रहा हूं एनएनपी एट एफसी पे, कहां जा रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जा रहा हूं। ठीक है, तो ये है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी से जा रहा हूं किधर, एनएनपी एट एफसी पे। पहली चीज, नेट और नेट दोनों में क्लियर, ठीक है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, एनएफआईए प्लस हो जाता है। उसके बाद पी और पी तो सेम है आपका, एफसी और एफसी भी सेम है, मतलब बस एनएफआईए का डिफरेंस था। क्लियर, तो ये चीजें चेंज करने में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको सबसे पहले तीनों मेथड बताऊंगा, जिसमें से पहला मेथड हम शुरू करने वाले हैं, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू एडिड मेथड करेंगे। फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि इनको चेंज करते टाइम भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और बहुत छोटे छोटे से हल्के फुल्के क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्लियर, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। हमारे सिलेबस में 3 मेथड उसके दिए हुए कि नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला मेथड क्या है भाई, पहले मेथड को बोला जाता है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, नाम में क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड का मतलब होता है आप जिस चीज को भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या करना, वैल्यू ऐड करना। ठीक है, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल एक कच्चा माल है, उस कच्चे माल को वापस से बेचोगे ज्यादा पैसे थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, आप भी तो कम ही वैल्यू में खरीद के लाए हो। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या बन जाएगा भाई, एक फाइनल गुड बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, ठीक है, ये इस तरीके का मेथड है जो आपको नेशनल इनकम हर फेस में निकाल के देता है। ठीक है, बेसिकली सर्कुलर फ्लो के हर फेस में आपको वैल्यू एडिशन देखने को मिला है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन करता क्या है, जो आपका रॉ मटेरियल होता है जिसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
ठीक है, अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मिलर है, ठीक है, मिलर कौन होता है? जो आटा पीसता है, ठीक है। उसके बाद एक बेकर है, क्या है? बेकर, ठीक है। अब ये बेकर ने क्या किया है? बेकर ने मिलर से क्या खरीद लिया? आटा खरीद लिया। क्या खरीद लिया? आटा खरीद लिया, ठीक है। अब ये जो आटा है इसके लिए 500 रुपए का, ये क्या है? इसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि बेकर का काम आटा रखना नहीं होता। वो क्या करेगा? इससे ब्रेड बनाएगा। क्या करेगा? ब्रेड बनाएगा। और जब इसने ब्रेड बना ली तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 700 रुपए हो गई। तो आपने देखा भाई, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब रॉ मटेरियल को थोड़ा सा प्रोसेस करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 700 हो गई। तो देखा जाए इसके बीच में जो 200 रुपए बढ़े हैं, ये क्या है? वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो आपने ये समझा वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी कोई रॉ मटेरियल एक प्रोडक्शन बाउंड्री से होकर गुजरता है, ठीक है, तो एंड में जब वो पहुंचता है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है? कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हम उसमें कर देते हैं। क्लियर? अब इससे हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, आप ये देखो। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड मतलब समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट कंजप्शन या रॉ मटेरियल के थ्रू उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके उसके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना देना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपके रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। उसके बाद आ जाता है भाई आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है आपका? सबसे पहले इसमें हम लेंगे सेल्स। क्या लेंगे भाई? सेल्स लेंगे, प्लस लेंगे चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट माइनस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। किसके लिए? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद अब हमारे पास क्या निकालने के लिए? अगर मान लो आपको जीवीए एमपी निकालना है, जीवीए एमपी, ठीक है। ये जीवीए एमपी क्या होता है भाई? जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है? कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती रहती है। और हर प्रोडक्शन यूनिट से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, उन सबका टोटल क्या होता है? जीवीएमपी होता है। हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, टर्सरी की है, सारे क्या करते हैं? कुछ ना कुछ जीवीएमपी बनाते हैं। और तीनों का जीवीएमपी मिलके क्या बन जाता है? जीडीपी एट एमपी। क्या बन जाता है? जीडीपी एट एमपी। तो इससे हमें एक एग्रीगेट मिल जाता है जो कि है जीडीपी एट एमपी। क्लियर है? जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सबके प्रोडक्शन को ऐड करने के बाद हमारे पास सब मिलता है जीवीएमपी का, जो कि किसके इक्वल होता है? जीडीपी एट एमपी के। क्लियर? अब हमारे पास देखा जाए ये जीवीएमपी कैसे निकालते हैं हम? जीवीएमपी निकालने के लिए क्या करना है? सेल्स को ऐसे ही लेना है आपने, चेंज इन स्टॉक को ऐसे ही लेना है आपने, उसके बाद माइनस कर देना है क्या इसमें से? इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या कर देना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला है आपके पास। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल में क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर है ये चीज? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अगर चेंज इन स्टॉक की मैं बात करूं, चेंज इन स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है भाई? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दो, आपको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। और अगर मान लो ये सब चीजें गिवन नहीं है, दोनों चीजें गिवन नहीं है आपको, तो अगर उन्होंने डिक्रीज दे रखा है कि इन्वेंट्री में इतना डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर दो, और अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले जो आपको काम आने वाले हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है। अब देखा जाए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार, हाँ, यहां पर चेंज इन स्टॉक आएगा, सॉरी, यहां पर ऐड कर लेना भाई। ये है आपका चेंज इन स्टॉक, यहां चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं भाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये वैल्यू एडेड मेथड का अपना एक स्टेप, अपने कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? डायरेक्टली हम अपनी नेशनल इनकम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो कैसे पहुंचेंगे ध्यान से देखो। इसको मिटा देता हूं। अब स्टेप्स क्या है सबसे पहले यहां देखते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको सारे सेक्टर्स का, 3 सेक्टर है आपके पास, तीनों सेक्टर्स का आपको जीवीए एमपी लेना है, ठीक है। स्टेप 1 में आप ऐड करने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों का क्या? जीवीए एमपी। और अभी बताया था इन सबका जीवीए एमपी मिलके किसके इक्वल होता है? ये होता है भाई जीडीपी एट एमपी के इक्वल। जीडीपी एट एमपी के इक्वल हो जाता है,
क्लियर है? ठीक है। और ये आप कैसे निकाल सकते हैं? जीवीएमपी निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, ये आप निकालते जाओगे, आप किस पे पहुंच जाओगे? जीडीपी एमपी पे आ जाओगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको मिल गया भाई जीडीपी एमपी मिल गया। अब जीडीपी एमपी से आपको जाना किस पे? आपको जाना है भाई एनएनपी एट एफसी पे। आप नेशनल इनकम की तरफ जा रहे हैं, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी, जी से लेकर एन के बीच में किस चीज की कमी आ रही है भाई? डेप की कमी आ रही है, तो यहां से मैंने डेप माइनस कर दिया। क्या कर दिया? डेप माइनस कर दिया। डी से लेकर एन जाने के लिए, इसको अभी छोड़ते हैं। एमपी से एफसी पे जाने के लिए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर देंगे क्या? एनआईटी। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल जाएगा? अब आपको मिल चुका है यहाँ पे जी ऐसी रहेगा, डी ऐसी रहेगा। ठीक है, सॉरी, आपने बना दिया एन डी पी एट एफसी। ठीक है, आपको एनडीपी एट एफसी मिल चुका है। क्लियर? एनडीपी एट एफसी क्या होता है? ये होती है भाई आपकी डोमेस्टिक इनकम। आप डोमेस्टिक इनकम पे आ गए। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 था और ये आपका स्टेप 1 था। ठीक है, स्टेप 2 भी हो गया आपका। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें, स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है? स्टेप 3 में एनडीपी एट एफसी आपको जाना कहां पे? एनएनपी एट एफसी पे। मतलब ये क्या है आपकी नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम है एन। ठीक है, डी से एन पे जाने के लिए प्लस क्या कर लेंगे? एनएफआईए। क्या प्लस कर लेंगे? एनएफआईए। क्लियर? तो अब आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आपने निकाल लिया, तो ये ऐड करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एनएनपी एट एफसी पे, और यही आपका स्टेप 4 है और यहीं पे आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू एडिशन का पता लगता है। अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मुले आपने लिख लिए होंगे, स्टेप्स पता चल गए होंगे। सबसे पहले तीनों सेक्टर का जीवीएमपी निकालना है, उसका फॉर्मुला पहले बता दिया। ये आ जाएगा तो ये सम के इक्वल होता है जीडीपी एमपी के। जीडीपी एमपी से आप किस पे जाने वाले थे? एनडीपी एट एफसी पे। डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए जी से एन, डेप माइनस, एमपी से एफसी, एनआईटी माइनस। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो हमको किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई अब हमारे पास है इसका लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस इसके 90% है। ठीक है, या फिर और में आपको मिल सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो देखा जाए वैल्यू एडेड मेथड यूज करते टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान देना है। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स बताए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रोडक्शन में ही यूज हो रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल भी एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो देखा जाए इंटरमीडिएट गुड्स को वापस से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखा जाए इंटरमीडिएट गुड्स, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, 30 रुपए अगर मैंने रॉ मटेरियल पे लगाए हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल उसके बाद मैंने उसको बेच दिया 50 रुपए का, गुड बना के बेच दिया 50 रुपए का, क्या मैं वापस से 30 रुपए इसमें ऐड कर लूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसके 30 रुपए इंक्लूडेड है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को वापस से नहीं ऐड किया जाता, वरना इससे क्या हो जाती है? डबल काउंटिंग हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। तो ये क्या करता है? इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अब ये डबल काउंटिंग क्या होता है? बार बार एक ही चीज की वैल्यू को 2 बार इंक्लूड कर लेना। ठीक है, इसको डबल काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, आप खुद ही देखोगे कि ये 30 ऑलरेडी इसमें एडेड है, मैं वापस से ऐड क्यों करूंगा? इससे तो मैं गलत मेजरमेंट कर रहा हूं ना नेशनल इनकम का अपनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। अब आपने कोई भी गुड सेकंड हैंड खरीदा है, तो यार जिस टाइम पे वो पहली बार खरीदा गया होगा ना, उसकी वैल्यू ऑलरेडी उस टाइम के करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड हो चुकी है, तो वापस से ऐड नहीं होगा। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कोई भी ऐसी सर्विसेज जो आपने खुद के कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है, जैसे किचन हो गया, किचन में काम कर रही है मम्मी, गार्डनिंग, ठीक है, हाउसवाइफ आपके लिए कोई भी हेल्प कर रही है आपकी, तो इन सब चीजों की इंप्यूटेड वैल्यू नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसीलिए आप इनका भी टोटल नहीं कर सकते, इसके वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते नेशनल इनकम में। लेकिन अगर मेड आके काम करेगी, ठीक है, गार्डनर काम करेगा, तो उसकी वैल्यू भाई आप ऐड करोगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। भाई इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर गुड की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू, इंप्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू आप ऐड कर लेना। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अब देखा जाए ओनर खुद अपने ही घर में रह रहा है, तो आप बाहर जाके पता करोगे अगर इतना ही बड़ा घर कोई किसी और को आप किराए पे देते हो, कितना किराया वो देता, तो इंप्यूटेड वैल्यू, आपके घर की इंप्यूटेड वैल्यू निकाल के आप उसे क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। फिर है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। गुड्स में जो भी चेंज आया है आपके, ठीक है, उसको आप ऐड करोगे, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। ठीक है, अगर बड़े हैं तो कैपिटल आपकी बनी है, अगर गिरे हैं तो आप पीछे चले गए हो।
क्लियर? तो यहां पर आपके भाई ये वैल्यू एडिड मेथड तो प्रॉपरली खत्म होता है। इन तीनों मेथड के न्यूमेरिकल की, पूरे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की 4-5 न्यूमेरिकल हो सकते हैं उसमें, हर मेथड से करने की एक अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है? अभी मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड विद प्रिकॉशंस के साथ समझा दूंगा। तीनों मेथड्स ध्यान से उतार लो, दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख लो और दिमाग में डाल लो, ठीक है? क्योंकि एक ना एक तो आना ही है पेपर में भाई, और इसमें से ना एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, चाहे वो वैल्यू एडिड का है, एक्सपेंडिचर का है, या सिंपली सिर्फ चीजों को, एग्रीगेट्स को चेंज करने का है, ठीक है? तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं भाई अगले वीडियो की तरफ, और भाई साथ में बने रहना, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहना। इको के पेपर में 3-4 दिन रह गए, और भाई हिंदी वालों को बोल रहा हूं, आप पढ़ लो, होली में तो सब बर्बाद कर लिया तुमने, सारे कलर उतर जाएंगे जब पेपर देखोगे कल, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।